अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। सबसे पहले उन लोगों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो एक दफ़ा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उर्दू में ख़त लिखने के तरीके के मौजू पर कि उर्दू में किसी दोस्त को, छोटे भाई को, बहन को, बड़े बहन भाई को, वालिदैन में से माँ को, बाप को, चचा को ख़त लिखना है तो आप कौन से रूल जो हैं वो अप्लाई करेंगे जो आपके लिए, जो स्टार्टिंग से लेके मैं समझती हूँ कि आप अगर 3-4 से 2-3 से भी ये स्टार्ट कर रहे हैं लेटर राइटिंग, लेटर लिखना, तो आप समझते हैं कि इसके लिए इसके रूल्स भी होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप एक दफ़ा इनको समझ लें तो मेरे ख़्याल में ये आपके बहुत ज़्यादा नेक्स्ट जो हैं वो काम आने वाले होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट करूँगी। यहाँ पे हमें जो ख़त दिया गया है वो है दोस्त के नाम या छोटे भाई के नाम। इन दोनों में से हमने एक को लिखना है, दोस्त के नाम या छोटे भाई के नाम ख़त। इम्तिहान में कामयाबी पर उसको मुबारकबाद देनी है, आपने मुबारकबाद दीजिए। ये यहाँ पे ये जो ख़त मैं आपको यहाँ पे लिखने का तरीका बताऊँगी, या ये जो आपके सामने ख़त है ये जमात सोएम के लिए, जमात चहारम के लिए और अप्रॉक्सीमेट तकरीबन तकरीबन ये पंजम के लिए भी काम आ सकता है। तो सबसे पहले आप कहीं भी बैठे हैं, आप किसी सिटी में हैं, आप किसी एरिया में हैं और आपने किसी को ख़त लिखना है, तो एज़ अ स्टूडेंट आपके लिए ज़रूरी है कि आपने वो चीज़ शो नहीं करनी कि आप फ़लाँ जगह बैठे हैं। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कमराए इम्तिहान से ही स्टार्ट लेना है। और ये आपको नज़र आ रहा है कि कमरा के ऊपर ही के ऊपर जो है वो हमज़ा लगी हुई है, तो इसका मतलब है हमने इसको कमराए इम्तिहान पढ़ना है, इसके आगे हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो तारीख़ लिखी जाती है। तो तारीख़ जो है वो डेट, जिस डेट से आप लिख रही हैं, मैंने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 20 अप्रैल 2023 लिखा है, तो आप अपनी डेट जिस दिन आप लिख रही हैं वो डेट आपने शो करनी होती है, एप्लीकेशन हो या लेटर हो। तो यहाँ पे मैंने जो डेट शो की है वो है 20 अप्रैल 2023 और आपको आगे छोटी सी हमज़ा नज़र आएगी। ये देखने में स्टूडेंट्स बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इंग्लिश का लेटर लिखते वक़्त तो ये नहीं लगाई जाती, डॉट वगैरह यूज़ होता है, लेकिन उर्दू में हमज़ा लगी हुई है तो इसकी भी आपको मार्किंग जो है करने में, टीचर को मार्किंग करने में इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चे ने आया के ए टू ज़ी जो चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उर्दू में हमज़ा हो गई, ये जो लाइन लगा के हम डॉट लगाते हैं इसको नदाइया फ़जाइया बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको एक्सक्लेमेटरी साइन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं। ये नहायत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो 2023 के बाद, सन के बाद उर्दू में हमज़ा लगाई जाती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नई लाइन से आगाज़ करना है, बिल्कुल सेंटर से। जिसको आप ख़त लिख रहे हैं, दोस्त के नाम है तो प्यारे दोस्त, बहन भाई के नाम जिसके भी नाम है तो उसको आगे आपने, यानी ऊपर हमारे ख़त में छोटे भाई के या दोस्त के नाम था तो इसलिए प्यारे दोस्त, तो आप फिर ये नदाइया फ़जाइया का निशान लगा दें। किसी भाई के बहन के नाम है, वालिद वालदा के है, चचा के नाम है, तो वहाँ पे आप प्यारे चचा जान, तो प्यारे अब्बा जान और उसके बाद आप नदाइया फ़जाइया का निशान लगा दें। फिर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन जो है उसके बिल्कुल राइट साइड से आपने स्टार्ट से स्टार्टिंग करनी है, अस्सलामु अलैकुम लिखना है। कुछ लोग जो हैं वो अस्सलामु अलैकुम में वाव भी लिख जाते हैं, लेकिन ये मीम और आइन के आपस में मिलने से ये लगता है कि शायद इसमें वाव आती है, लेकिन अस्सलामु अलैकुम में वाव नहीं होती। आगे फिर नदाइया फ़जाइया का निशान लगा के हमने इस चीज़ को यहीं पे रोक देना है कि जब हम किसी को मुखातब करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे सलाम, दुआ या आम रूटीन में हम मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं, वही चीज़ सेम एज़ यहाँ पे होगी। अस्सलामु अलैकुम के बाद अर्ज़ है कि मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अपना हाल अहवाल बताया और अगले का पूछा। आपका ख़त मिला ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप जमात चहारम के इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों कामयाबियाँ अता करे या दे, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। अपने तमाम घर वालों को मेरी तरफ़ से सलाम कहना।
या सलाम तक भी फ़िक्र आपका मुकम्मल हो जाएगा। वस्सलाम लिखना ज़रूरी है, वस्सलाम नेक्स्ट लाइन पे लिखा जाएगा और अलिफ़ दरमियान में आएगी वाव के बाद और सीन के ऊपर हम छोटी सी शद लगाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि जिस लफ्ज़ के ऊपर शद आ जाती है इसका मतलब होता है कि उस हरफ जिस हरफ के ऊपर आ गई उस हरफ को 2 दफ़ा लिखा जाता है, ज़ोर दे के पढ़ना होता है वस्सलाम। आपका मुखलिस या भाई, दोस्त को लिखना है तो आपका मुखलिस आ जाएगा, भाई को लिखना है तो आपका भाई आ जाएगा। अगली लाइन पे लिखेंगे, आप नाम मेंशन नहीं करते, आप लिखेंगे अलिफ डॉट बे और डॉट जीम। ये आपका ख़त मुकम्मल हुआ। अगर आप इसको अच्छे से एक दफ़ा देख लेंगे तो आप इसको आसानी से समझ भी लेंगे और यकीन करती हूँ कि आप उम्मीद करती हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।